दोस्तों, जरा एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसे हथियार की जो पलक झपकते ही दुश्मन के किसी भी बेस को नक्शे से मिटा सकता है। ये हथियार इतनी तेज है कि जब तक दुश्मन का रडार उसे देखेगा, जब तक सायरन बजेंगे, तब तक तो खेल खत्म हो चुका होगा। 7400 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये रफ्तार किसी साइंस फिक्शन मूवी की नहीं है। ये रफ्तार है भारत के उस नए ब्रह्मास्त्र की जिसे DRDO ने चुपके से तैयार कर लिया है। चीन और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम्स अब पुराने खिलौने लगने लगेंगे, क्योंकि भारत ने हाइपरसोनिक दुनिया में एक ऐसा कदम रख दिया है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। आज हम बात करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम लेना भी दुश्मन के लिए मुश्किल है, लेकिन उसका वार सहना नामुमकिन। ये है ETLDHCM। नाम थोड़ा अजीब है, थोड़ा लंबा है, लेकिन काम ऐसा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी अब भारत की तरफ सम्मान से देख रही हैं। आखिर क्या है ETLDHCM, चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको अपनी भारतीय सेना और DRDO के वैज्ञानिकों पर गर्व है तो अभी इस वीडियो को लाइक ठोकिए और कमेंट में जय हिंद लिखिए। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। सबसे पहले तो इस भारी भरकम नाम का मतलब समझते हैं, क्योंकि इसके नाम में ही इसकी असली ताकत छिपी है। ETLDHCM का मतलब है इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब इसमें दो शब्द सबसे ज्यादा डराने वाले हैं, हाइपरसोनिक और लॉन्ग ड्यूरेशन। हाइपरसोनिक का मतलब तो आप जानते ही हैं, आवाज की रफ्तार से 5 गुना से ज्यादा तेज। यानी यह मिसाइल 7400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ेगी। इतनी स्पीड पर हवा के अणु भी जलने लगते हैं। लेकिन जो दूसरा शब्द है लॉन्ग ड्यूरेशन, वो असली गेम चेंजर है। अभी तक दुनिया में जो हाइपरसोनिक मिसाइलें बन रही थीं, वो कुछ सेकंड्स या मिनटों के लिए हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ती थीं। लेकिन DRDO जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, उसका मकसद है इस मिसाइल को लंबी दूरी तक, लंबे समय तक उसी भयानक रफ्तार पर उड़ाना। इसका सीधा मतलब यह है कि दुश्मन चाहे जितनी दूर बैठा हो, चाहे कितने भी गहरे बंकर में छिपा हो, यह मिसाइल उसे ढूंढ निकालेगी और उसे संभलने का 1 नैनो सेकंड भी नहीं देगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि ये भारत का ऐलान है कि हम अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं हैं, बल्कि हम लीड कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो इस मिसाइल को इतना खास बनाती है। दोस्तों, आपने रामायण और महाभारत में ब्रह्मास्त्र के बारे में सुना होगा, जिसे रोका नहीं जा सकता था। आज के जमाने में यह ETLDHCM वही ब्रह्मास्त्र है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी इसका इंजन है। यह आम मिसाइलों की तरह रॉकेट मोटर पर नहीं चलती, बल्कि यह स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करती है। स्क्रैमजेट यानी सुपरसोनिक कंबस्शन रैमजेट। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि यह मिसाइल अपना ऑक्सीजन साथ लेकर नहीं चलती। आम रॉकेट अपना फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों टैंक में भर कर ले जाते हैं, जिससे वो भारी हो जाते हैं। लेकिन यह मिसाइल इतनी स्मार्ट है कि यह वातावरण से हवा खींचती है, उसे कंप्रेस करती है और उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके फ्यूल जलाती है। इसका फायदा यह होता है कि मिसाइल हल्की हो जाती है और ज्यादा वॉरहेड यानी ज्यादा बम ले जा सकती है। और क्योंकि यह हवा में सांस लेती है, इसलिए यह लंबी दूरी तक मार कर सकती है। जब यह मिसाइल 7400 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ती है, तो इसके आगे की हवा इतनी गर्म हो जाती है कि वो प्लाज्मा बन जाती है। यह प्लाज्मा मिसाइल के चारों तरफ एक कवच बना लेता है। और मजे की बात यह है कि यह कवच दुश्मन के रडार की तरंगों को सोख लेता है। यानी रडार को पता ही नहीं चलेगा कि मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। जब तक वो कुछ देखेंगे, तब तक बूम, सब खत्म। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मिसाइल बनाने तक सीमित नहीं है। असली चुनौती थी इसे लॉन्च कैसे किया जाए। और यहाँ एंट्री होती है हमारे और आपके चहेते SU-30 MKI की। रिपोर्ट के मुताबिक इस नई हाइपरसोनिक मिसाइल को SU-30 MKI फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। अब आप सोचिए, SU-30 MKI अपने आप में एक काल है, और जब उसके पंखों के नीचे 7400 किलोमीटर प्रति घंटे वाली यह हाइपरसोनिक मिसाइल लगी होगी, तो वो मंजर कैसा होगा। SU-30 MKI इस मिसाइल के लिए एक बूस्टर का काम करेगा। यानी फाइटर जेट पहले ऊंचाई पर जाएगा, मिसाइल को एक शुरुआती रफ्तार देगा और फिर उसे फायर करेगा। जैसे ही मिसाइल विमान से अलग होगी,
उसका अपना स्क्रैमजेट इंजन चालू होगा और वो अंतरिक्ष की सीमाओं को छूते हुए हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ लेगी। इतना ही नहीं, भविष्य में आने वाले भारत के 5वें पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी हम आज की नहीं, अगले 50 सालों की तैयारी कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन Su-30 की रिलायबिलिटी और ETL-DHCM की स्पीड दुश्मन के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो S-400 हो या आयरन डोम, सबकी धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। अब जरा जियोपॉलिटिक्स पर नजर डालते हैं कि भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, हमारे पड़ोस में चीन बैठा है और वो लगातार अपनी DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का डर दिखाता रहता है। चीन दावा करता है कि उसकी मिसाइलें अमेरिका तक मार कर सकती हैं। ऐसे में भारत चुप कैसे बैठ सकता था। DRDO ने दुनिया को दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। आपको याद होगा, कुछ साल पहले DRDO ने HSTD यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल टेस्ट किया था। ये ETL-DHCM उसी प्रोजेक्ट का अगला और सबसे खतरनाक चरण है। HSTDV ने यह साबित किया था कि भारत के पास वो तकनीक है जो स्क्रैमजेट इंजन को 20 सेकंड से ज्यादा चला सकती है। अब ETL-DHCM का लक्ष्य उस समय को और बढ़ाना है। इसका मतलब है कि भारत की पहुंच अब सिर्फ सीमा तक नहीं, बल्कि दुश्मन के दिल तक होगी। ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल होगी। इसका मतलब है कि हमें दुश्मन की सीमा में घुसने की जरूरत नहीं है। हम अपनी सीमा के अंदर रहकर सुरक्षित दूरी से बटन दबाएंगे और हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने खाक हो जाएंगे। ये क्षमता सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास थी और अब भारत इस एलीट क्लब में धमाकेदार एंट्री मार चुका है। इस मिसाइल की एक और खासियत है जो इसे दुनिया की बाकी मिसाइलों से अलग बनाती है, और वो है इसकी मैन्यूवरेबिलिटी यानी मुड़ने की क्षमता। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय रास्ते पर चलती हैं। जैसे आपने पत्थर फेंका तो वो एक आर्क बनाकर गिरेगा। दुश्मन कंप्यूटर से कैलकुलेट कर सकता है कि मिसाइल कहाँ गिरेगी और उसे रास्ते में ही मार गिरा सकता है। लेकिन ETL-DHCM एक क्रूज मिसाइल है। यह हाइपरसोनिक स्पीड पर भी अपना रास्ता बदल सकती है। यह हवा में तैरती है, ग्लाइड करती है और जिगजैग तरीके से उड़ सकती है। अब आप ही बताइए, जो मिसाइल 7400 की स्पीड पर उड़ रही हो और साथ ही साथ अपनी दिशा भी बदल रही हो, उसे दुनिया का कौन सा कंप्यूटर ट्रैक कर पाएगा। उसे इंटरसेप्ट करना मतलब एक बंदूक की गोली से दूसरी बंदूक की गोली को हवा में मारने जैसा है, यानी नामुमकिन। यह टेक्नोलॉजी भारत को एक फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है, लेकिन हम जानते हैं कि भारत कभी पहले हमला नहीं करता। लेकिन यह मिसाइल एक डिटरेंस है, एक चेतावनी है कि अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जवाब ऐसा मिलेगा कि इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में मटेरियल्स की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। जब कोई चीज इतनी तेज चलती है तो घर्षण की वजह से तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। इतना तापमान कि लोहा भी पिघल जाए। इसलिए DRDO ने खास तरह के कार्बन कंपोजिट्स और हीट रेसिस्टेंट मटेरियल्स विकसित किए हैं जो इस मिसाइल को जलने से बचाते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि है। यह दिखाता है कि हमारे वैज्ञानिक किस लेवल का काम कर रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी मेक इन इंडिया का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हम किसी दूसरे देश से तकनीक भीख में नहीं मांग रहे, हम खुद अपनी प्रयोगशालाओं में भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट बताती है कि यह मिसाइल सिस्टम सिर्फ हवा से ही नहीं बल्कि जमीन और समुद्र से भी लॉन्च किया जा सकेगा। यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के पास यह ब्रह्मास्त्र होगा। यह ट्राई सर्विस क्षमता भारत को हिंद महासागर में भी एक अजय शक्ति बना देगी।